Myself Piyush Jalani, working as assistant professor in Biani Group of Colleges. Today we are going to discuss about types of share in with gurukpu.com. टाइप्स ऑफ शेयर जानने से पहले हमें जाने कि शेयर्स क्या होते हैं. शेयर्स जब कोई कंपनी अपनी शेयर कैपिटल अपनी कैपिटल का एक छोटे छोटे हिस्सों में उसको टुकड़े करके बहुत सारे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स से शेयर्स रुपए मंगाती है, उसको शेयर्स बोलते हैं. जैसे कि अगर किसी कंपनी की 1 लाख रुपए को रिक्वायरमेंट अगर किसी कंपनी को है, अगर उस कंपनी की कैपिटल रिक्वायरमेंट कितने रुपए की है, 1 लाख रुपए की है, और वो 1 लाख रुपए वो किसी एक व्यक्ति से रुपए नहीं मंगा सकती क्योंकि एक बड़ा अमाउंट है, या फिर हम इसको और बड़े अमाउंट में सोच सकते हैं, पर फिलहाल एग्जांपल के लिए मैंने 1 लाख रुपए लिए. 1 लाख रुपए अगर किसी कंपनी की शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो वो उसको जितने ज़्यादा लोगों से रुपए मंगवाना चाहेगी उसको उतने टुकड़ों में डिवाइड कर देगी. फॉर एग्जाम्पल अगर ये मैं 10,000 लोगों से मंगवाना चाहता हूँ तो मैं 10,000 से इसको डिवाइड कर दूंगा, जिनको अपन क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स बोलेंगे. इससे एक शेयर की वैल्यू आ जाएगी 10 रुपए. यानी कि पूरी शेयर कैपिटल का वो छोटा सा हिस्सा जो मिलकर के पूरी शेयर कैपिटल को फ्रेम करता है, क्या कहलाता है, शेयर कहलाता है. अब टाइप्स ऑफ शेयर के अंदर हमको जानना पड़ेगा कि शेयर्स कितने तरह के होते हैं. कंपनी में शेयर्स 2 तरह के होते हैं, एक इक्विटी शेयर्स होते हैं और एक प्रीफरेंस शेयर्स होते हैं. और दूसरे होते हैं प्रीफरेंस शेयर. इक्विटी शेयर और प्रीफरेंस, इन दोनों की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, 2 तरह के शेयर्स कैसे होते हैं. दोनों शेयर की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक तो यही है कि दोनों ही पूरी शेयर कैपिटल के क्या है, टुकड़े हैं, जिनको शेयर कंपनी ने मार्केट में इश्यू किया है, जिसके बदले कंपनी रुपए मंगवा रही है. इक्विटी शेयर की क्या खास बात है, इक्विटी शेयर की खास बात है कि इन लोगों के जो ओनर होते हैं, जिन लोगों ने इक्विटी के बदले में रुपए दिए हैं, वो कंपनी के क्या होते हैं, बिजनेस के ओनर होते हैं, कंपनी के ओनर होते हैं. वो बिजनेस के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का, अपना वोटिंग राइट रखने का, वोटिंग करने का उनके पास राइट होता है. जबकि प्रीफरेंस शेयर्स के पास में वो नहीं होता. प्रीफरेंस शेयर्स उनको बोलते हैं जिनके अंदर डिविडेंड की रेट, यानी कि जब भी कोई लोग कंपनी को रुपए देंगे उसके बदले में वो कुछ ना कुछ तो चाहेंगे ही, उसको हम डिविडेंड बोलते हैं. डिविडेंड क्या होता है कि कंपनी के पास जो लोगों ने रुपए जमा करवाए हैं एज ए कैपिटल, चाहे वो इक्विटी के फॉर्म में जमा कराए हो, चाहे वो प्रीफरेंस के फॉर्म में जमा करवाए हो, उन लोगों को जब उनका रिटर्न दिया जाता है वो डिविडेंड कहलाता है. तो डिविडेंड अगर जो है इक्विटी को कब मिलता है, जब कंपनी के पास प्रॉफिट होगा. कंपनी के पास प्रॉफिट होगा तो वो इक्विटी को भी डिविडेंड देगी और प्रीफरेंस को भी डिविडेंड देगी. लेकिन प्रीफरेंस शेयर्स हम उनको बोलते हैं जिनके पास प्रेफरेंशियल राइट होते हैं, और इनके पास 2 प्रेफरेंशियल राइट होते हैं. कौन कौन से 2 प्रेफरेंशियल राइट होता है. पहला राइट होता है इनके पास में कैपिटल का, और दूसरा राइट होता है इनके पास डिविडेंड का. और दोनों ही राइट कैसे हैं, प्रेफरेंशियल राइट है, इसीलिए इनका नाम क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स. प्रेफरेंशियल राइट कैसे हैं कि जब कंपनी हर साल अपना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी तो कंपनी अपने पूरे प्रॉफिट में से प्रेफरेंस शेयर्स को पहले डिविडेंड देगी और उसके बाद में जो रुपए बचेंगे उसको किसको देगी, इक्विटी शेयर को देगी. फॉर एग्जांपल अगर कंपनी के पास 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 1,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, और प्रेफरेंस शेयर्स की रेट मान लो 10% की है, ठीक है. 10% की जो रेट होती है प्रेफरेंस शेयर की, वो किसके ऊपर होती है, इनकी कैपिटल के ऊपर. मान लो कि वो अमाउंट कितने रुपए का बन रहा है, वो अमाउंट बन रहा है 900 रुपए का. इनकी इतनी शेयर कैपिटल थी कि उनका डिविडेंड का अमाउंट कितने रुपए का बना, 900 रुपए का. तो 900 रुपए इस पूरे 1000 रुपए में से सबसे पहले किसको दिए जाएंगे, प्रीफरेंस शेयर को दिए जाएंगे, और जो बचेंगे 100 रुपए वो किसके लिए बचेंगे, इक्विटी के लिए बचेंगे. ठीक है. ऐसे ही प्रीफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर के लिए अपन क्या करेंगे, अलग अलग अमाउंट निकालेंगे. भाई पूरे टोटल प्रॉफिट में से पहले रुपए किसको मिलेंगे, प्रीफरेंस को मिलेंगे, दोबारा बाद में रुपए किसको मिलेंगे, इक्विटी को मिलेंगे, क्योंकि प्रीफरेंस के पास क्या है, डिविडेंड लेने का प्रीफरेंशियल राइट है. इनकी डिविडेंड की परसेंटेज जो होती है प्रीफरेंस शेयर्स की, इनके इश्यू के साथ में डिसाइड करती जाती है, जो कि इनके नाम के साथ में आती है. फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रीफरेंस शेयर के नाम की बात करूं तो इनका नाम कैसा होगा, 9% प्रीफरेंस शेयर्स, 10% प्रेफरेंस शेयर्स, 8% प्रेफरेंस शेयर्स. इस तरीके से इनकी परसेंटेज जो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की, ये परसेंटेज इस पे होती है, कैपिटल पे. ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की जो परसेंटेज है वो इनके नाम के साथ में ही दिखाई जाती है. इसी परसेंटेज से, कैपिटल की इसी परसेंटेज से इनको क्या मिलेगा, जितने भी रुपए इन्होंने जमा करवाए हैं उसकी परसेंटेज के हिसाब से 9% है तो 9%, 10% हो, उसके हिसाब से इनको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा. ये इनकी प्रेफरेंस शेयर इनको राइट हो गया. ये डिविडेंड उनको पहले मिलता है, उसके बाद में डिविडेंड जो रुपए बच जाएंगे वो किसके लिए हो जाएंगे, इक्विटी शेयर्स के लिए हो जाएंगे. इनके पास डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का पहला राइट है. फिर बचा इक्विटी का, कैपिटल का. कैपिटल कब रिटर्न की जाती है, कैपिटल हमेशा बिजनेस के बंद होने के बाद रिटर्न की जाती है. कैपिटल कंपनी में
जिन लोगों ने पैसे लगाए हैं वो कंपनी से कैपिटल अपनी पहले नहीं मांग सकते, जब कंपनी बंद होने लगेगी तब। लेकिन जब भी कंपनी अपना कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, कंपनी कैपिटल जो है लोगों को वापस लौटाएगी, तो प्रीफरेंस शेयर्स को पहले कैपिटल मिलेगी और बाद में किसको मिलेगी, इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगी। जितना भी रुपए की प्रीफरेंस शेयर्स ने लगाया है पहले उनको मिलेगा और बाद में किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। ठीक है, ये तो हमने बात करी टाइप्स ऑफ प्रीफरेंस, टाइप ऑफ शेयर्स के अंदर दो तरह के शेयर्स हो गए, इक्विटी और प्रीफरेंस। ठीक है, ये दो तरह के शेयर्स, इक्विटी शेयर्स होते हैं, प्रीफरेंस शेयर होता है। अब इक्विटी शेयर्स के अंदर हमने डेफिनेशन बताई कि जो शेयर्स प्रीफरेंस नहीं है वो क्या है, इक्विटी है, जिनको डिविडेंड भी प्रीफरेंस के बाद मिलता है और कैपिटल भी प्रीफरेंस के बाद मिलती है। अब प्रीफरेंस शेयर्स कितने तरह के होते हैं, प्रीफरेंस शेयर्स के भी कुछ टाइप है। प्रीफरेंस शेयर्स कितने तरह के होते हैं, 8 तरह के, 8 टाइप के क्या होते हैं, प्रीफरेंस शेयर्स होते हैं। पहला प्रीफरेंस शेयर्स में जो टाइप डिसाइड करूंगा वो कौन सा होगा, वो है एक मान लो आप रिडीमेबल शेयर्स, रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर्स। और इसी के साथ अपन दूसरा पढ़ेंगे इररिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर्स। ये दोनों अपन एक साथ पढ़ते हैं। प्रीफरेंस शेयर्स यानी मैंने अभी बताया कि कैपिटल जो है कंपनी को अब कब लौटानी है, जब कंपनी बंद होने वाली हो। लेकिन अगर कंपनी ने रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर्स इश्यू करे हैं तो कंपनी को 20 साल के अंदर अंदर अपनी शेयर्स कैपिटल क्या लौटानी पड़ेगी, वापस लौटानी पड़ेगी। 20 साल से कम भी हो सकता है, ये उनके इश्यू के टाइम पे 10 ईयर, 20 ईयर, 15 ईयर, जितने भी ईयर के अंदर कंपनी को जब रुपए लौटाने हैं तो वो कैसे शेयर्स हो जाएंगे, प्रीफरेंस शेयर्स। कौन से वाले, रिडीमेबल वाले। और अगर कंपनी को रुपए कभी भी नहीं लौटाने हैं, कंपनी के बंद होने पर रुपए लौटाने हैं, तो वो कैसे कहलाएगी, इररिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर, जिसके रुपए जो प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स हैं वो उससे कंपनी से कभी भी नहीं मांग सकते अनटिल अनलेस कंपनी बंद नहीं हो गई है और कंपनी अपने रुपए अब लास्ट में वापस नहीं लौटा रही है। और रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर्स का पहले से ही टाइम डिसाइड होता है, वो 10 साल के लिए है, 5 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के, मैक्सिमम 20 ईयर्स हो सकता है। 20 ईयर के अंदर अंदर रुपए क्या लौटाएंगे, वापस लौटाएंगे। अगर मैं लॉ की बात करूं तो उसके अकॉर्डिंग इररिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर्स अब इंडिया के अंदर इशू नहीं किए जाते। अब सिर्फ रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर इशू किए जाते हैं जिनकी मैक्सिमम डेट कितनी है, 20 ईयर्स की है। इसके अलावा दो और अपन पढ़ते हैं साथ में, कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर्स और नॉन कन्वर्टेबल। ठीक है, ये प्रीफरेंस शेयर्स के अपन टाइप पढ़ रहे हैं, इक्विटी के कोई टाइप नहीं होते। कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर्स अपन उनको बोलेंगे जो एक समय के बाद में, फॉर एग्जांपल हमने जो रिडीमेबल, अभी रिडीमेबल तो हम इशू कर ही नहीं सकते, हमने रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर्स इशू करे हैं मान लो 15 साल के लिए, उनके अंदर उनके कन्वर्जन की डेट भी डिसाइड करिए। कन्वर्जन किस में हो सकता है इनका, प्रीफरेंस शेयर्स कन्वर्ट होके बन सकते हैं किसमें, इक्विटी शेयर में। कैसे कि अगर कंपनी का शेयर होल्डर चाहेगा तो एक टाइम पीरियड जो कि ऑलरेडी प्री डिसाइड होगा, फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं 5 साल, 5 साल बाद अगर कंपनी का वो इक्विटी शेयर, वो प्रीफरेंस शेयर होल्डर अपनी कैपिटल को प्रीफरेंस से बदलवा के क्या करवा सकता है, इक्विटी करवा सकता है, अगर वो चाहे तो। जैसे ही उनकी जो भी उनकी रिडीमेबल डेट है वही उनकी कन्वर्जन डेट भी हो सकती है, उससे पहले भी हो सकती है। जब भी मतलब कंपनी का वो इक्विटी शेयर होल्डर, प्रीफरेंस शेयर होल्डर अपने शेयर्स को कन्वर्ट करना चाहेगा, उसके पास ये राइट है कि वो उसको किस में कन्वर्ट करवा सकता है, इक्विटी शेयर के अंदर कन्वर्ट करवा सकता है। और नॉन कन्वर्टेबल वो जिनके पास ये राइट नहीं है, जो अपने प्रीफरेंस शेयर्स को हमेशा प्रीफरेंस ही रहेंगे और एक टाइम आने के बाद में उनको उनके पैसे लौटा दिए जाएंगे, उसका रिडम्पशन कर दिया जाएगा, क्या कहलाएगा, नॉन कन्वर्टेबल प्रीफरेंस शेयर्स कहलाएंगे। इसके अलावा दो और अपन पढ़ लेते हैं, पार्टिसिपेटिंग प्रीफरेंस शेयर और नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रीफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग प्रीफरेंस शेयर्स वो प्रीफरेंस शेयर्स है, अभी मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताया था कि हमने अगर कंपनी के पास में 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है फॉर एग्जाम्पल, और हमारे पास 10% प्रीफरेंस शेयर, मतलब प्रीफरेंस शेयर्स का अगर डिविडेंड का अमाउंट कितने रुपए बन रहा है, 100 रुपीज बन रहा है। मान लो प्रीफरेंस शेयर का डिविडेंड कितना बन रहा है, 100 रुपीज का बन रहा है, तो यानी कि 900 रुपीज जो बचे वो किसके बचे, इक्विटी शेयर होल्डर्स के बचे। ठीक है, अगर 1000 रुपए का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है
और उसके अंदर से 100 रुपए अगर प्रीफरेंस शेयर्स के डिविडेंड है तो 900 रुपए किसके बचे, इक्विटी शेयर के होल्डर्स के बचे। लेकिन अगर मैंने पार्टिसिपेटिंग प्रीफरेंस शेयर्स इशू कर रखे हैं, यानी कि ये जो प्रीफरेंस शेयर्स हैं ये कौन से वाले, नॉर्मल वाले नहीं है, पार्टिसिपेटिंग वाले प्रीफरेंस शेयर्स हैं, तो इनके पास एक राइट और है क्या करने का, पार्टिसिपेट करने का। किसमें पार्टिसिपेट करने का, रेजिडुअल जो अमाउंट इक्विटी शेयर्स का बचा है उसमें पार्टिसिपेट करने का। यानी कि इस वाले केस के अंदर इक्विटी शेयर की परसेंटेज भी, मैंने नॉर्मल तो बताया इक्विटी शेयर कोई परसेंटेज नहीं होती, सारा प्रॉफिट इनका ही होता है, बट अगर इस वाले केस में अगर हमने पार्टिसिपेटिंग प्रीफरेंस शेयर इशू कर रखे हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर्स की भी क्या होगी, एक परसेंटेज प्री डिफाइंड होगी। यानी कि मान लो कि इसकी परसेंटेज अब इस केस में कितनी है, 10% है, तो इनका भी रुपए का प्रॉफिट कितना बन रहा है, 100 रुपीज का ही प्रॉफिट इनका बन रहा है। किसका हो गया, अब ये इक्विटी शेयर का ये 900 नहीं है, इक्विटी शेयर का ये वाला 100 रुपीज है। अब मेरे पास जो 800 रुपीज बचे हैं ये सॉरी पहले 100 रुपीज किसको, ये 900 ये किसको मिले, इक्विटी शेयर। ये अभी 800 रुपीज जो बच रहे हैं वो किसके बच रहे हैं, अब ये इक्विटी और प्रीफरेंस दोनों के ही बच रहे हैं। इसके अंदर से प्रीफरेंस वापस से रुपए पार्टिसिपेट कर सकता है। एक बार पैसा प्रीफरेंस को मिल गया, दूसरा उसी एक बार पैसा किसको मिल गया, इक्विटी को मिल गया। अब जो रुपए बचे हैं वो पूरा रुपए किसके नहीं हुए, इक्विटी के नहीं हुए, वो रुपए भी प्रीफरेंस के भी हैं और इक्विटी के भी है। अब प्रीफरेंस की वापस से परसेंटेज अलग से एक और परसेंटेज डिसाइड होगी, मान लो वो कितने रुपए की है, 70 रुपए की। तो अब जो रुपए बचे हैं 770, ये किसके लिए बचे हैं, ये इक्विटी शेयर के लिए। यानी कि प्रीफरेंस शेयर को एक बार और क्या करने का, पार्टिसिपेट करने का राइट है। किसमें, डिविडेंड में। वो कौन से शेयर कहलाएंगे, पार्टिसिपेटिंग प्रीफरेंस शेयर। और दूसरे नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रीफरेंस वो जिनके पास ये राइट नहीं है, यानी कि जिनको एक बार 100 रुपए मिले हैं और उसके बाद में वो सारा रुपए किसका हो गया है, इक्विटी का हो गया है, प्रीफरेंस शेयर्स उसमें अंदर से कुछ भी रुपए नहीं मांग सकते सिवाय उनकी कैपिटल के। डिविडेंड के अंदर उनका कोई और राइट नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो दो तरह के हैं। अगर कोई प्रीफरेंस शेयर कन्वर्टेबल भी है, क्योंकि रिडीमेबल तो हो ही नहीं सकते, सिर्फ रिडीमेबल हो सकता है। अगर कोई शेयर जिसके पास दोनों राइट है, कन्वर्जन का राइट भी है और पार्टिसिपेशन का राइट भी है, तो वो कैसे बन जाएंगे, वो कन्वर्टेबल पार्टिसिपेटिंग प्रीफरेंस शेयर्स बन जाएंगे। क्या कहलाएंगे, कन्वर्टेबल पार्टिसिपेटिंग प्रीफरेंस शेयर्स बन जाएंगे। तो वो वाले प्रीफरेंस शेयर्स भी कैसे हो सकते हैं, जिनके पास कन्वर्जन का राइट है, यानी कि एक टाइम पीरियड के बाद में वो रुपए कन्वर्ट भी करवा सकते हैं, और वो डिविडेंड के अंदर, यानी कि इक्विटी का जो डिविडेंड बचा उसके अंदर पार्टिसिपेट करने का भी राइट रखते हैं। दोनों ही राइट उनके पास है। वो कैसे कहलाएंगे, कन्वर्टेबल पार्टिसिपेटिंग प्रीफरेंस शेयर्स कहलाएंगे। और इसके अलावा नॉर्मल प्रीफरेंस शेयर 8th टाइप जो बन रहे हैं वो कौन सा, जो कि नॉर्मल प्रीफरेंस शेयर जिनके पास कोई अदर राइट नहीं है, जिनके पास सिर्फ दो बेसिक प्रीफरेंशियल राइट है। कौन कौन से, पहले इक्विटी शेयर से पहले डिविडेंड लेने का और इक्विटी शेयर से पहले कैपिटल लेने का। ठीक है, इस तरीके से टाइप्स ऑफ शेयर जिनके अंदर इक्विटी शेयर और प्रीफरेंस शेयर के 8 टाइप कंप्लीट होते हैं। आगे अपन अगली वीडियो के अंदर अब पढ़ेंगे शेयर कैपिटल के बारे में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब guruKP.com।